दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कुछ आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। अब ये आइडेंटिटीज हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इनसे भर भर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, जिनके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो हमें ये पता है कि सम ऑफ जीरोस ये और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, क्या हो अगर हमसे ये कोई पूछ ले कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर देना है और -2 टाइम्स अल्फा बीटा कर देना है। ये कैसे आया ये आपको पता है, बहुत ही सिंपल है। इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा होगा और -2 टाइम्स अल्फा बीटा है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यही तो बचेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ समझना ही नहीं है। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, कभी कभी वो आपसे अल्फा माइनस बीटा की भी वैल्यू पूछ लेता है। तो एक तरीका तो ये है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से पहले हम यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालें और वहां से उनका हम डिफरेंस निकाल लें। एक तरीका तो ये है, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमें अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो हम यहां से पुट करके हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसे होगा, अगेन आप इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, वहां से हमने -4 टाइम्स अल्फा बीटा कर दिया, इसका मतलब -4 टाइम्स अल्फा बीटा करेंगे तो ये 2 अल्फा बीटा तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा बच जाएगा। तो फाइनल हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, जो कि है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसमें भी कुछ समझने जैसा था नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को भी हम निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करेंगे। अब ये देखिए कुछ चीजें आप खुद से आप करिएगा, यहां से आप अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब को ओपन करिएगा और इसे सॉल्व करिएगा, देखिए क्या वापस यही आता है क्या, खुद से करके देखिएगा। देखिए जब कोई चीज आपको कोई बता रहा होता है तो आपके दिमाग में वो चीज कुछ समय के लिए ही स्टोर होती है, ठीक है ना, और थोड़े समय के बाद वो इरेज हो जाती है। बट जब उसी चीज को आप खुद से करते हैं ना, तो वो चीजें परमानेंटली आपके ब्रेन में, आपके माइंड में वो स्टोर हो जाती है। तो आप इन आइडेंटिटीज को खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल है। मैंने 2 एग्जांपल आपको दे दिए, रेस्ट आप खुद से करके देखिएगा। इसी तरीके से अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 है अगर, तो हम पहले क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे और इसकी वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, वो हम यहां पे लिख सकते हैं -2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से हम अल्फा बीटा हमें पहले से पता है, ये है, यहां वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, व्हाट अबाउट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, बट इसमें कुछ तो मिसिंग है। सोचिए जरा, अपने दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर डालिए, क्या चीज मिसिंग हो सकती है? कुछ याद आया आपको? मैंने आपसे क्या बोला था, जब कभी आपको डिनोमिनेटर में कुछ भी दिखे, आप इंश्योर करिए कि वो क्या नहीं हो सकता, हाँ, जीरो नहीं हो सकता। तो इसमें ये चीज मिसिंग है जो मैं चाहता था कि आप उसे फाइंड आउट करें, उसे आप आइडेंटिफाई करें। इसका मतलब ये कंडीशन यहां पे लगानी पड़ेगी कि अल्फा और बीटा कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो, उसको सॉल्व करें और अल्फा या बीटा दो में से कोई एक जीरो आ जाए, तो उस कंडीशन में ये वाला एक्सप्रेशन आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए यहां पे भी कंडीशन लगेगी, क्योंकि अल्फा और बीटा डिनोमिनेटर में है, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, बस इतना है। देखिए, एक एवरेज स्टूडेंट और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में बहुत ही माइनर सा फर्क होता है। बस फर्क इतना होता है कि जैसे मैंने बताया ना कि नॉर्मली आप यहां तक सोचेंगे, लेकिन एक जो ब्रिलियंट बच्चा होगा ना, वो इस चीज को भी यहां पर आइडेंटिफाई कर लेगा। तो देखा कितना आसान है एक एवरेज स्टूडेंट से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ ही समय में आपका लेवल कोई भी हो मैथमेटिक्स में, मैं आपको एक एडवांस लेवल पे लाके खड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो बस बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।